हवेली की अधखुली खिड़की। रात का गहरा अंधकार हवेली के चारों ओर पसरा हुआ था। नेहा और समायरा अब हवेली के अंदर काफी आगे बढ़ चुकी थीं। एक अधखुली खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन हवा में अब भी एक अनजानी बेचैनी थी। समायरा ने धीरे से कहा, नेहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह अजीब लग रही है। नेहा मुस्कुराई। डरने लगी मिस राठौड़? सिंधु। जैसे ही नेहा ने आगे कदम बढ़ाया, फर्श चरमरा उठा। हवेली का एक बड़ा दरवाजा सामने था, पुरानी लकड़ी का बना हुआ, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं। समायरा ने धीरे से दरवाजे को छुआ और एक ठंडी लहर उसके बदन से गुजर गई। दरवाजा कुछ कह रहा है। दरवाजे नहीं करते समायरा, नेहा ने मजाक में कहा, लेकिन अगर ये खुल जाए तो शायद हमें कोई राज मिल जाए। सिन, रहस्यमयी तस्वीर। दरवाजा जोर से चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक युवती थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। समायरा ने तस्वीर पर हाथ फेरा और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। तस्वीर पर लिखा था, जो भी इस घर में न आएगा, उसकी तकदीर या तो बदल जाएगी या मिट जाएगी। समायरा ने घबराकर नेहा की बांह पकड़ ली। सिन, आईने में परछाइयां। नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में एक बड़ा अजीब है, समायरा ने घबराते हुए कहा। नेहा ने हाथ बढ़ाया और आईने को छुआ। एक ठंडक उसकी उंगलियों में समा गई। आईने में पीछे एक परछाई हिलती दिखी, लेकिन जब दोनों मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। सिनफाई अतीत की गूंज। अचानक कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। समायरा ने धीरे से फुसफुसाया, नेहा, ये जगह सच में सही नहीं है। लेकिन नेहा के चेहरे पर अब भी वही जिज्ञासा थी। शायद ये हवेली हमें कुछ बताना चाहती है। क्या हवेली का रहस्य खुलने वाला था, या ये सिर्फ एक और भटकाव था? कैसा लगा? उसकी आंखें अब भी तस्वीर पर जमी थीं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, समायरा ने धीरे से कहा। क्या मतलब? नेहा ने उसकी तरफ देखा। ये तस्वीर, ये चेहरा, जैसे मैं इसे पहचानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ से। समायरा की आवाज अब थोड़ी घबराई हुई थी। नेहा ने तस्वीर को और करीब से देखा। उस पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। उसने अपनी उंगलियों से धूल हटाई और तभी सिंजैर, खून से लिखा नाम। नेहा की नजर अचानक तस्वीर के नीचे लिखे नाम पर पड़ी। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं था। शब्द जैसे खून से लिखे गए थे और अभी भी ताजे लग रहे थे। नेहा, ये खून है? समायरा की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि ये हवेली हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, नेहा ने कहा। सिन ईट। छत से टपकती बूंदें। अचानक कमरे की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। समायरा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन बूंदों का लाल था जैसे खून हो। नेहा, हम यहाँ से चलें? समायरा अब सच में डर गई थी। रुको समायरा, नेहा ने एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो सच जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। सिन, अंधेरे कमरे का रहस्य। दोनों ने दरवाजे को धकेला और वो एक झटके में खुल गया। सामने एक और कमरा था, लेकिन वो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। नेहा ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिलता दिखा। कोई कोई यहाँ था, समायरा ने सरगोशी की। या फिर अब भी है, नेहा ने गंभीरता से कहा। सिंजेड, आईने में कोई और। कमरे की दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा था, लेकिन जैसे ही नेहा और समायरा उसके सामने खड़ी हुई, उन्होंने देखा कि आईने में सिर्फ उनकी परछाइयां नहीं थीं, वहां कोई तीसरी आकृति भी थी। नेहा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। समायरा की सांसें तेज हो गई थीं। नेहा, अब तो मानोगी कि ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है? शायद हमें सच में किसी और चीज का सामना करना पड़ रहा है, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में अब भी हिम्मत छलक रही थी। दरवाजे पर दस्तक। अचानक हवेली के अंदर एक भारी भरकम दस्तक की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। ये आवाज कहाँ से आ रही है? समायरा ने घबराकर पूछा। शायद मुख्य दरवाजे से, नेहा ने कहा, लेकिन इस वक्त कौन हो सकता है? सिंदबाद, कौन आया है? नेहा और समायरा ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दस्तक की आवाज तेज होती जा रही थी। अगर बाहर कोई है तो? समायरा ने सवाल किया। अगर बाहर कोई है तो उसे जवाब देना चाहिए। नेहा ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जारी रहे ट्विस्ट। पीछे कौन?
नेहा ने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया। समायरा की सांसें थम गई थीं। दरवाजा चरमराते हुए खुला और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। ये मजाक नहीं हो सकता, नेहा ने गंभीरता से कहा। नेहा, क्या हमें यहाँ और रुकना चाहिए? समायरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगर ये कोई खेल है तो हमें इसका जवाब खोजना होगा। सिन बैठा। कागज का टुकड़ा। नेहा की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज पड़ा था। उसने झुककर उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अतीत की परछाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। समायरा ने कागज को पढ़ते ही अपनी नजरें नेहा से मिला दी। हमें अब वापस चलना चाहिए, समायरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, अब हम और पीछे नहीं हट सकते, नेहा ने कागज को मोड़ते हुए कहा। छत पर किसी के चलने की आहट। अचानक उनके ठीक ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। समायरा ने घबराकर नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा, वहां कोई है। हाँ, और अब समय आ गया है कि हम देखें कि ये कौन है, नेहा ने कहा और टॉर्च हाथ में कसकर पकड़ ली। अंधेरे गलियारे की ओर दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ीं। हवेली के अंदर की ठंडी हवा अब और भारी लगने लगी थी। एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। नेहा, ये दरवाजा अभी बंद था ना? हाँ, लेकिन लगता है कोई हमें अंदर बुला रहा है। समायरा ने उसकी ओर गहरी नजर डाली। या हमें चेतावनी दे रहा है? सिन छत का रहस्य। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर झांका। ये एक सीढ़ीदार रास्ता था जो छत की ओर जा रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा एक परछाई आगे बढ़ रही थी। नेहा और समायरा दोनों वहीं रुक गईं। नेहा, वो कौन है? समायरा की आवाज कांप रही थी। कोई इंसान या फिर कोई और? परछाई धीरे धीरे मुड़ी और उनकी तरफ देखने लगी। में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। समायरा के हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ने लगे। मुझे यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है, समायरा ने कहा और खुद को नेहा के और करीब खींच लिया। कुछ सही नहीं है, नेहा ने कहा और अपने गले के चारों ओर जमी ठंडक को महसूस किया। नेहा, हमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। आईने में फंसी चीखें। छत के कोने में एक पुराना आईना टंगा था, लेकिन ये कोई साधारण आईना नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसमें एक अजीब सा हलचल होने लगी। फिर अचानक आईने से किसी की चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। समायरा एकदम पीछे हट गई। ये क्या था? नेहा ने अपनी टॉर्च आईने के करीब ले जाकर गौर से देखा। उसमें अब भी धुंधली आकृतियां हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर फंसा हो। नेहा, ये आईना किसी का कैद खाना है, नेहा ने धीरे से कहा। आईने के पीछे की रहस्यमयी लड़की। अचानक आईने में किसी का चेहरा साफ दिखने लगा। वो एक लड़की थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और होंठ सूखे पड़े थे। उसने धीरे से अपनी उंगली से कुछ लिखा। मुझे बचाओ। नेहा और समायरा दोनों सन्न रह गईं। नेहा, ये कौन हो सकती है? शायद अनामिका, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। समायरा की आंखें डर और रहस्य भर गईं। अचानक गायब हुआ चेहरा। जैसे ही नेहा ने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ, लड़की का चेहरा अचानक गायब हो गया। आईना अब सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। समायरा ने गहरी सांस ली। मुझे अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। नेहा ने उसकी ओर देखा। लेकिन अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अनामिका की कहानी को समझना होगा। सिन हवेली का एक और दरवाजा। अचानक हवेली के दूसरी ओर से एक और दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि अनामिका कौन थी? ये आवाज किसी तीसरे की थी। नेहा और समायरा दोनों ने एक दूसरे को देखा। नेहा, यहाँ कोई और भी है, समायरा ने घबराकर कहा। हमें देखना होगा, नेहा ने कहा और अगले एपिसोड में गई और हवा में एक अजीब सा ठहराव था। नेहा ने एक पुरानी संदूक को खोला, जिसमें